डेस्को में एक बार फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग प्रोटेक्टेड सार्फिन को की गई। माहाना 170 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 5,000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ज्यादा यूनिट डालने से 3,000 का बिल 8,000 से बढ़ गया। हजारों सार्फिन को 200 से ज्यादा ऊपर कैटेगरी में जबरदस्ती शामिल किया गया। एसडीओ रेवेन्यू अफसर के अवाम के बिल दुरुस्त कराने की बजाय जमा कराने के मशवरे। लेस्को हुकाम का कहना है किसी सारिफ को ओवर बिलिंग नहीं की, सारिफिन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों में इजाफी यूनिट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत पानी और बिजली से रिपोर्ट तलब। इजाफी यूनिट डालने वाले अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIE को तहकीकात की हिदायत कर दी। मुतादिद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के सरबराह तब्दील करने का भी फैसला। दीगर अफसरों और मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वजारत पानी और बिजली को मुस्तकबिल में इजाफी बिल रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ज़ायद यूनिट शामिल करने वाले अफसरों एहलकारों को बेनकाब किया जाए। जिन्हें इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाए। माजी के गलत इक़दाम का बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। चीन से माहिदों पर अमल दरामद पर तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, निगरानी खुद करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में ज़ाहिर ख्याल। चीन के साथ माहिदों और यादाश्तों पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। पाकिस्तान चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है। चीन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, मादनियात, कानकनी और तवानाई के शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज हो रहा है। ताउन के फरोग से मुआशी तरक्की, इलाकाई रवाबत की मजबूती और दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। उधर पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोल और गैस से मुताल्लिक़ कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। कहा पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर की पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। बैरून मुल्क से पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं है। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किसी भी महाज पर मुल्क की नाकामी को अपनी कामयाबी समझते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। मसाइल के हल के लिए बहुत वक्त दरकार है। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अमन और अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लिमान को तवाना किरदार अदा करना है। तहरीक इंसाफ का तरनोल का जलसा मुलतवी। जलसा अब आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं नोटिफिकेशन अदालत की हिदायत पर जारी हुआ, कमिश्नर के पास मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हम लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसे करेंगे। तहरीक का ऐलान बानी चेयरमैन PTI करेंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत डरी हुई है। कैदी नंबर 804 जल्द पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। उधर जलसे के NOC मनसूखे पर PTI की जानिब से तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI को जलसे की इजाजत देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इंतजामिया और इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तरनोल हसास तरीन मुकाम है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। सियासी जमातों को चाहिए वो मुल्क के मुफाद में फैसले करें। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुहर्रम के आगाज में PTI का जलसा करना अच्छा फैसला नहीं था। PTI का मकसद कभी नेक नहीं हो सकता। वो सियासी तौर पर अफरा तफरी के लिए जलसा करना चाह रहे थे। मुल्की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वेयर मुकर्रर। मुफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल बन गए। सरताज मेहताब खान अब्बासी, डॉक्टर जफर बेजा, जहीर हुसैन काज़मी पार्टी में शामिल। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशरी। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। किस इखलाकी जुर्रत के साथ वो बात करेंगे।
जिन पार्टियों को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया वो सोचते हैं उनके बगैर सियासी जमातें नाकाम हैं। हमसे इशारा किनायों में पूछा जाता है क्या एस्टेब्लिशमेंट साथ है? ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने जमीर बेचकर ऐवानों में न बैठें। ऐसे लोग होने चाहिए जो इक़्तिदार की कुर्सियां तलाश न करें। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सियों की परवाह है, मुल्क की नहीं। वोट को इज्जत दो की सियासत के साथ चल सकता हूं। बानी चेयरमैन की 3 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। उधर थाना शादमान लाहौर को जलाने का केस, लाहौर पुलिस ने शाह महमूद के खिलाफ चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करा दिया। चालान में शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की मनसूबाबंदी करने का इल्जाम आयद है। 50 से ज्यादा गवाहों की फहरिस्त मौजूद। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी आयद किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। ताजरों पर टैक्स का नफाज हर सूरत होगा। रियल एस्टेट को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। FBR पर मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट नहीं चलेगा। ताजरों की गुजारिशात को जरूर देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ठीक ना किया तो बिजली का टैरिफ बढ़ता जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की FPCC के ऑफिस में गुफ्तगू, बोले मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से बढ़ गए। स्टॉक मार्केट बता रही है हालात बेहतर हो रहे हैं। बजट को वसी तनाजुर में देखना चाहिए। हुकूमत का खर्च कम नहीं हुआ। ताजरों का एहतजाज ठीक है। जिन वजारतों का काम सूबों को दे दिया गया उन्हें बंद होना चाहिए। सूद में कमी स्टेट बैंक का इख्तियार है। इस साल में इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। अगर IMF का आखिरी प्रोग्राम होना है तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की पॉलिसी बनाना पड़ेगी। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज के फौरी क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा कि हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएं। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है मगर सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। घर से बिजली भी हम देते हैं और लोड शेडिंग भी सिंध के लोग बर्दाश्त करते हैं। पूरी कोशिश है कि लोगों को रिलीफ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जमहूरियत पर यकीन रखने वाला सियासी तौर पर मुज़ाकरात करता है। वज़ीर आज़म ने PTI को APC की दावत देकर अच्छा इक़दाम किया। PTI का भी शिरकत का फैसला मुस्बत सोच है। हम सब दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। PTI ने माजी में भी धमकियां देने का तरीका इख्तियार किया था, इससे PTI को ही नुकसान हुआ। वज़ीर आला ने लोड शेडिंग का मामला भी उठाया। MQM ने वज़ीर आला के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आला ने अपनी 15 साला कारकर्दगी बयान करते हुए सिंध की गलत तस्वीर पेश की। 15 साला दौर में सिंध तबाह हो गया। 76 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हुए। सूबे से मुखय्यर हजरात को हटा दिया जाए तो असल सूरत हाल मालूम हो जाएगी। कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। दुनिया चांद पर जा चुकी है और कराची में बच्चे मैन हॉल में गिरते हैं। कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं है। सूबे में कोई तरक्की नहीं हुई। मफाद में होता है तो आप कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छा कोई और आदमी नहीं है, उसके दौर में बड़ा काम हुआ है। और जब आपके मफाद में नहीं होता, जब आपको तासुब का, तफरीक का कोई कार्ड खेलना होता है तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। जब इनका मफाद होता है तो आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता, जब मफाद नहीं होता तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा बहाब का MQM को जवाब, कहा कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थी, भत्ता लिया जाता था, नालों पर भी चाइना कटिंग की गई, एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। आज कहीं बोरीबंद लाश नहीं मिल रही। आज सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की वजह से कोई शहर बंद नहीं करा सकता। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी
पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश से जल थलेक। भुंबर आजाद कश्मीर भी भीग गए। नशीबी इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर पानी जमा होने के बाइस आमदोरफ्त में मुश्किलात। इंतजामी अमला भी मुतहरिक। लाहौर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, शहरी दरियाओं और नदी नालों की गैर जरूरी क्रॉसिंग से गुरेज करें। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का 11 जुलाई से हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इजलास में फैसला किया गया। एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, मुतालबा तस्लीम न हुए तो जुमेरात को आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। उधर इस्लामाबाद में रोटी और नान महंगे। कैपिटल नान बाई एसोसिएशन का रोटी 18 रुपए की बजाय 25 रुपए में बेचने का ऐलान। नान 25 रुपए की बजाय 30 रुपए में मिलेगा।